गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दोस्तों, श्री स्वामी समर्थ वास्तु ज्योतिषालय में आपका स्वागत है। हमारे दोस्तों ने कुछ कहा गया कि आप इसके आगे जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो हिंदी में दे दीजिए, बल्कि हिंदी में चैनल चालू कीजिए। तो इसलिए हमने यहाँ से आगे जो एपिसोड बनाएंगे वो हिंदी में ही बनाएंगे। अभी और कुछ दोस्तों ने कहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब कुछ भी एक्सप्लेन करते हुए आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले हमें दे दीजिए। तो ये पर्टिकुलर सेशन मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हालांकि मेरा ये मानना है, ये चैनल शुरू करने से मेरा एक ही मकसद है कि जो कॉमन पीपल है या जो नए ज्योतिष सीखने वाले हैं वो लोग इसको आसानी से देख सके। बहुत सारी मेथड्स है एस्ट्रोलॉजी देखने के लिए, बट फल ज्योतिष शास्त्र में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो अगर आपके समझ में आ जाए उसके माध्यम से आप अपने कुछ प्रेडिक्शंस भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं एजुकेशन किस तरफ ले लूँ, या मुझे गाड़ी इस वक्त खरीदनी चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर मेरे नसीब में ऐसा ही क्यों हुआ है कि आगे जाके मैं कौन सा डिसीजन ले सकूँ। इसके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ें, और जब भी आप ये चैनल मेरा देखेंगे तभी अपनी जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका सामने रखिए और उसमें ये ग्रह योग जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो देखिए। तो शुरू करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुंडली बता दी है। इस कुंडली में यहाँ पे कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं या अंक लिखे हुए हैं। ये अंक जो है, ये अंक आपकी कुंडली में अलग अलग रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो ये 1 नहीं रहेगा। ये मैंने जो लिखा है ये प्रथम स्थान, जिसे लग्न स्थान कहते हैं, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादशम और द्वादशम, जिसे व्यय स्थान भी कहते हैं। तो ये स्थान मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किए हुए हैं। ये आपको जहन में रखना है, ये आपको याद रखना है, ये लिखे हुए नहीं रहते। आपकी जो कुंडली रहेगी उसमें यहाँ पे अलग अलग अंक रहेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 4 लिखा है मैंने, ये 4 अंक है, ये राशि का अंक है, ये स्थान का अंक नहीं। स्थान प्रथम स्थान है, लग्न स्थान इसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अंक 4 है। यहाँ कोई भी अंक आ सकता है, 10 भी आ सकता है या 5 नंबर भी आ सकता है। उससे आपको कुछ ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, परंतु आप इतना तो YouTube के माध्यम से या कहीं से पढ़ सकते हैं कि प्रथम राशि मेष राशि है, द्वितीय राशि वृषभ राशि है, तृतीय मिथुन, चतुर्थ कर्क, पंचम सिंह, छठी कन्या राशि है, सप्तम राशि जो 7th नंबर की राशि है वो है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ऐसी 12 राशियां होती है। तो वो अंक आप याद रखिए। 12 नंबर बोलेंगे तो मीन राशि, मेष बोलेंगे तो एक नंबर, ये आपको याद रखना है। अभी ये मालूम होने के बाद में मैं हमेशा कहता रहता हूँ शुभ योग, अशुभ योग, या तो शुभ योग और अशुभ योग क्या है ये पहले हम देख लेते हैं। देखिए, इस कुंडली में या इस चार्ट में कहीं पे प्लैनेट रखे हुए थे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान के चलिए शुक्र अभी यहाँ पे दशम स्थान में है और ये मेष राशि में है। अभी शुक्र के साथ में अगर मैं यहाँ पे ये 1 नंबर पकड़ा, आपको ये ध्यान रखना है, ये प्रथम नंबर है। शुक्र से ये प्रथम स्थान है, शुक्र से द्वितीय स्थान है, और ये तृतीय स्थान में मान के चलिए शनि महाराज बैठे हैं। तो शुक्र से 1, 2, तीसरे स्थान पे शनि महाराज है। तो ये शनि और शुक्र के बीच में लाभ योग हो गया। वैसे ही
मान के चलिए 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान में शनि महाराज है शुक्र से, तो ये 1 से 5वें स्थान पे शनि है, तो यहाँ पे शुक्र और शनि ग्रह के बीच में नवपंचम योग हो गया है। उसके आगे अगर शनि इस स्थान में है तो यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6, शुक्र से शनि छठे स्थान में है, तो शुक्र से शनि षडाष्टक योग कर रहे हैं, या यहां से शनि से भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, शनि से शुक्र अष्टम स्थान में है, ये तो हो गया षडाष्टक योग। अभी और बढ़ते हैं, अगर यहाँ पे शनि महाराज है तो शनि से शुक्र डायरेक्ट स्थान में है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम स्थान में। कोई भी ग्रह किसी भी स्थान में एक दूसरे के सामने आ जाए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ग्रह शुक्र है, यहाँ पे शनि आ गए, तो भी ये शनि से शुक्र या शुक्र से शनि सप्तम स्थान में है, तो इसे कहते हैं प्रतियुति योग। कहीं से भी हो सकता है, यहाँ पे मान के चलिए शुक्र है और यहाँ पे गुरु है, तो शनि और गुरु के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 समसप्तक या आप कहिए प्रतियुति योग हो गया है। उसके बाद में अगर यहाँ पे शनि महाराज है तो शनि महाराज से 1 2 3 4 चौथे स्थान में शुक्र है, शुक्र और शनि एक दूसरे से चौथे, या तो शुक्र से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वें स्थान में है, तो कोई भी ग्रह एक दूसरे से 10वें स्थान में या चतुर्थ स्थान में है तो वो केंद्र योग बनता है। केंद्र योग मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर एक हो गया। अभी देयर आर सो मेनी, बहुत सारे ऐसे योग है, बट शुभ और अशुभ योग के लिए ये थोड़े से योग अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। जैसे मान के चलिए एक ग्रह से दूसरा ग्रह तीसरा, या एक ग्रह से दूसरा ग्रह पांचवा, इसे कहते हैं नवपंचम योग, 1 से 5वां, या इसको त्रिकोण योग भी कहते हैं, और 1 से तीसरा मतलब लाभ। ये दो योग भी आप ध्यान में रखेंगे, ये शुभ योग है। किसी भी दो ग्रहों के बीच में शुभ योग या नवपंचम या लाभ योग होता है, वो शुभ होता है, और वही केंद्र योग बनता है 1 से 10वें स्थान में या 1 से चतुर्थ स्थान में एक दूसरे के ग्रह हो, उसे केंद्र योग बोलते हैं, और एक दूसरे से छठे या अष्टम स्थान में ग्रह उसे षडाष्टक कहते हैं, तो ये अशुभ ग्रह माना है। हालांकि प्रतियुति मतलब एक दूसरे के आमने सामने अगर है तो प्रतियुति में देखा गया है कि अगर दो शुभ ग्रह है और उनके बीच में प्रतियुति है तो वो शुभ मानी गई है। अगर दो अशुभ ग्रह है, जैसे मान के चलिए शुक्र शनि दोस्त है लेकिन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अशुभ है, मतलब शनि की अशुभ है तो ये शुभ है, तो दोनों के बीच में होने वाले जो योग है वो अशुभ ज्यादा रहेंगे। बट यही शुक्र और यहाँ पे उसका दोस्त राहु रहेगा तो उसका कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे। या मान के चलिए गुरु और रवि दोनों अच्छे ग्रह है, वो एक दूसरे के सामने आएंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो दो शुभ ग्रहों के बीच में शुभ रिजल्ट आएगा, और दो अशुभ ग्रहों के बीच में अगर प्रतियुति योग है तो वो अशुभ रिजल्ट देगा। इसके बाद में आगे का एक टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ शुभ ग्रह है कुछ अशुभ ग्रह है, हालांकि कोई भी ग्रह मेरे हिसाब से शुभ या अशुभ नहीं है, परंतु कैरेक्टरी वाइज जैसे आज जहाँ पे आपको डेयरिंग चाहिए वहां पे मंगल चाहिए, तो मंगल उस लेवल पे डेयरिंग के लेवल पे शुभ फल देगा। लेकिन वही मंगल अगर आपको सामंजस्य से या प्यार से जाना है वहां पे काम नहीं करेगा, वो डेयरिंग पैदा करता है। तो हर एक ग्रह की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से कोई ग्रह अशुभ और शुभ माना गया है, लेकिन रिजल्ट वाइज कई बार जो चीजें हम करते हैं उसमें ऑन रेगुलर बेसिस शनि, मंगल, राहु, केतु और हर्षल, कई बार प्लूटो, ये अशुभ प्लैनेट माने गए हैं। और कुछ अशुभ शुभ ग्रह जैसे गुरु और शुक्र आर द नेचुरल शुभ ग्रह, ये हमेशा शुभ फल ही देते हैं, हालांकि उनका संबंध किसी अशुभ ग्रहों के साथ ना आ जाए। और कुछ न्यूट्रल ग्रह है जैसे चंद्र, बुध, नेपच्यून, और इसमें रवि भी होना चाहिए,
बिकॉज रवि भी, ये ग्रह जो है, ये चंद्र, रवि, बुध और नेपच्यून, ये जिस दूसरे प्लैनेट के कांटेक्ट में आते हैं उसके हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं। जैसे मान के चलिए अमावस्या का चंद्रमा है और पूर्णिमा का चंद्रमा है, तो पूर्णिमा का चंद्रमा हमेशा शुभ फल देगा बिकॉज वो फुल रहता है, उसकी पावर ज्यादा रहती है। वही अगर आप 12 बजे का या 12 से 2 के बीच में सूरज की किरणें देखेंगे तो वो शार्प रहती है, और वही सुबह का मॉर्निंग का अगर आप सन देखेंगे तो वो फ्रेश लगता है। तो वही बात है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रवि, चंद्र, बुध और नेपच्यून और उसके स्थान और उसके प्लैनेट के पोजीशन के हिसाब से ये ग्रह शुभ या अशुभ रहते हैं। और एक बात है जो मैं बताना चाहता हूँ कि स्थान, हमेशा हम कहते हैं शुभ स्थान, अशुभ स्थान, तो 6, 8 और 12 ये जो स्थान है, ये 3 स्थान है, ये हमेशा अशुभ माने गए हैं। अगेन इसके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड है। कई बार 6, 8, 12 स्थान भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन किस चीज के लिए हम फल देख रहे हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं जैसे सप्तम स्थान विवाह का कारक स्थान है, तो वो सप्तम स्थान का उसके पीछे वाला स्थान जो है वो षष्ठ स्थान है। तो जब भी सप्तम स्थान का विवाह का प्रेडिक्शन देखेंगे, आपको षष्ठ स्थान को अशुभ मान के चलना पड़ेगा। या मान के चलिए हम संतति के लिए या बच्चों के लिए देख रहे हैं पंचम स्थान, तो पंचम स्थान के पीछे का स्थान चतुर्थ स्थान है, तो संतति के माध्यम से देखा जाए तो चतुर्थ स्थान अशुभ माना जाएगा। तो 6, 8, 12 के साथ में जो घटना हम देख रहे हैं उसके पीछे वाला स्थान हमेशा अशुभ माना गया है। ठीक है, इसके बाद में और एक रहता है दृष्टि। कोई भी प्लैनेट कहीं पे भी हो, अगर मान के चलिए यहाँ पे शुक्र है, तो हर एक प्लैनेट उसके सामने वाले स्थान में देख लेता है, वहां से सप्तम स्थान में उस ग्रह की दृष्टि रहती है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर गुरु है, तो गुरु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवें स्थान पे पूर्ण दृष्टि डाल देता है। ये बात हमेशा याद रखें, कौन सा भी प्लैनेट ले लीजिए, हालांकि प्रमुख ग्रह, छाया ग्रह या आप नेपच्यून, प्लूटो जैसे ग्रह मत पकड़े, बट रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये ग्रह हमेशा सप्तम स्थान पे डायरेक्ट दृष्टि से देखते हैं और वो रिजल्ट देते हैं। कैसे देते हैं वो हम हमेशा देखते हैं या रेगुलर लेक्चर में बताएंगे। और एक बात है, ये हो गया एक, लेकिन इसमें कुछ खास ग्रह है। जैसे मान के चलिए गुरु ग्रह है, तो गुरु ग्रह सप्तम दृष्टि से तो देखता ही है, लेकिन वो पंचम और नवम स्थान पे भी दृष्टि डालता है। सो गुरु पंचम, सप्तम और नवम स्थान पे दृष्टि देगा। वही बात अगर आप देखेंगे शनि महाराज की, तो शनि को भी एडिशनल दृष्टि है, वो सप्तम पे तो देखेंगे बट तीसरे स्थान पे और दशम स्थान पे, तो शनि महाराज देखेंगे तीसरे, सातवें और दशम स्थान पे। और एक प्लैनेट है मंगल, उनको भी एक विशेष दृष्टि दी है, मतलब मंगल सप्तम स्थान पे तो देखेंगे बट साथ में चतुर्थ और अष्टम स्थान में देखेंगे। तो मंगल ग्रह देखेंगे 4, 7 और 8वें स्थान पे। ये हो गई दृष्टि। और एक बात है, मैं खास करके आपको, जब भी आप मेरा एपिसोड देखेंगे तो सामने आप ये कुंडली रखिए अपनी कंप्यूटराइज प्रिंट, और फिर देखिए तो आपको रिजल्ट जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए ये यहाँ पे देखा, ये चार्ट में लिखा है, ये तो चार्ट है नीचे, लेकिन सामने देखोगे तो यहाँ पे ग्रह लिखे हुए हैं, ये ग्रह लिखे हुए हैं, वो कौन से राशि में है ये भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उसी के सामने वो कौन से नक्षत्र में है। अभी राशि मतलब क्या, ये मैं आपको, तो ये नक्षत्र आप खाली यहाँ पे देख सकते हैं, उतना मैं बता रहा हूँ। ये देखने के बाद में थोड़ा सा मैं और बताऊंगा कि कोई भी सर्कल बनाइए। अभी देखिए जैसे सूरज पृथ्वी के साथ घूम रहा है या पृथ्वी सूरज के सर्कल में घूम रही है, तो कोई भी सर्कल बनता है, वो सर्कल 360 डिग्री का रहता है, और 360 डिग्री को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री का एक पाई बनेगा या एक हिस्सा बनेगा। सो 30 डिग्री के ऐसे 12 हिस्से बनेंगे, उसे राशि कहते हैं। और 13 डिग्री और 20 कला का जो हिस्सा रहेगा उसे नक्षत्र कहते हैं। बस इतनी छोटी चीज याद रखिए। तो राशि 30 डिग्री का पार्ट है, और उसी में ही
13 डिग्री और 20 कला का जो एक हिस्सा रहेगा उसे नक्षत्र कहते हैं। तो 27 नक्षत्र और 12 राशि, ये आप ध्यान में रखिए। उसमें भी सब नक्षत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। मूल, कृतिका, विशाखा, मघा और आश्लेषा, ये इनको विशेष अशुभ माना गया है। इनका रिजल्ट या इनसे जो प्रेडिक्शन आते हैं, मान के चलिए चंद्रमा अगर मूल नक्षत्र में है तो उसके प्रेडिक्शन हम देखेंगे, बट वो अशुभ रिजल्ट दे देगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो शुभ अशुभ योग, शुभ अशुभ ग्रह, विशेष अशुभ नक्षत्र, दृष्टि और स्थान, ये 5 चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको मैं जो कह रहा हूं वो आपकी कुंडली में आपको देखने के लिए आसानी हो जाएगी। और हो सके तो मेरा वीडियो रिपीटेड देखिए, अपनी कुंडली साथ में रखिए, आप बहुत सारी चीजें अपने ही आप समझ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। और कुछ रहेगा तो आप मुझे डायरेक्ट संपर्क कीजिए, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। येऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे. स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय